नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अगर आपका कोई भी एयरटेल का सिम कार्ड है, ठीक है, अगर आपने उसमें रिचार्ज किया था और फिर भी बंद हो गया, ठीक है, रिचार्ज ऐसा सुने होंगे आपने कि रिचार्ज नहीं किया था बंद हो गया, ठीक है, आपने रिचार्ज किया था तब बंद हो गया, या फिर रिचार्ज आपने नहीं किया था तब बंद हो गया, ठीक है, या फिर डैमेज हो गया है, तो किस तरीके से आप एक नया वही सेम नंबर का सिम कार्ड एयरटेल का आप ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, और अगर वो आपके नाम से नहीं है एयरटेल का वो सिम कार्ड तो किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं, अपने नाम पर कैसे उसको मतलब करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सभी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की एक कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। भाई क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ये भाई साहब लेके आ गए। आपका नाम तो नहीं बताओ। ये क्या हुआ? सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुल 4 केसेस को लेकर के बात करेंगे, जो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे आपको मतलब बताएंगे कि आपको क्या करना है। पहला केस दोस्तों ये हो गया कि मान लीजिए आपका सिम कार्ड में रिचार्ज था, एयरटेल के सिम कार्ड में रिचार्ज था और रिचार्ज होने के बावजूद भी आपका सिम कार्ड बंद हो गया, तो उस केसेस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये सिम कार्ड आपका बंद क्यों हुआ है। तो बंद होने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो भी सिम कार्ड है, ठीक है, जो भी आपने सिम कार्ड लिया था एयरटेल में, उसमें जो डॉक्यूमेंट दिया था वो स्कैन प्रॉपरली नहीं हुआ हो। कंपनी में जैसे ओपन करते हैं, जब आपका आईडी कार्ड लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, स्कैन करते हैं, तो स्कैन अगर वो प्रॉपरली नहीं होगा, कंपनी बार बार मतलब बीच बीच में उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है कि हाँ मतलब प्रॉपर डिटेल है कि नहीं। अगर कभी चेक करने लगी, अगर वो प्रॉपर डिटेल उसको नहीं मिलेगा तो वो आपका सिम कार्ड क्या कर देती है, बंद कर देती है। रिचार्ज रहेगा तब पर भी वो बंद कर देगी। या फिर एक केस और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका वो सिम कार्ड, जैसे कि यूनिनार पहले कंपनी थी, अभी वो क्या हो गई है, एयरटेल में मर्ज हो गई है। तो जो यूनिनार की कंपनी है आज से 4-5 साल पहले, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें हुई थी। तो अगर आपका जो भी सिम कार्ड है काफ़ी ओल्ड है, कहने का अर्थ ये है कि जो इसके अंतर्गत जो सिम कार्ड मिलता है एयरटेल का वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना है, आप उसी को यूज करते हुए चले आ रहे हैं और रिचार्ज है, तब पर भी कंपनी एयरटेल की कंपनी क्या करती है, आपका सिम कार्ड बंद कर देती है, ताकि वो क्या कर सके कि आप उस सिम कार्ड को फिर से जा कर के लीजिए। और अगर आप उस सिम कार्ड को जा कर के लेंगे तो एक बार क्या हो गया, डॉक्यूमेंट रिन्यू हो जाएगा आपका, साथ में जो भी ये एयरटेल का जो भी सिम कार्ड है वो भी आपको नया मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आपका रिचार्ज रहता है तो इन केसेस के अंतर्गत भी क्या करती है, एयरटेल कंपनी आपका सिम कार्ड बंद कर देती है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि भाई क्यों सिम कार्ड बंद होता है। कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिससे कि आपका रिचार्ज होने के बावजूद भी आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है कोई, ये कुछ मेजर चीज़ है जो कि मैंने अभी नोटिस किया। जो मैंने आपको बताया कि भाई एक मेरा यूनिनार का सिम था, काफ़ी पुराना था और वो लगभग 5-6 साल पुराना था और वो उसमें रिचार्ज भी था, तब पर भी वो बंद हो गया। तो इस प्रकार के केसेस आते हैं, तो वो अगर आपके नाम पे है तो आप इजीली जा कर के ओपन करवा सकते हैं। और अगर इन सब केसेस के अंतर्गत में आपका नहीं, जो कि मैंने आपको कारण बताया, अगर ऐसा आपका कारण नहीं है तो एक बार आप कंपनी से ज़रूर बात कर लीजिएगा, एयरटेल के कस्टमर केयर से आप बात कर लीजिएगा 198 पर कॉल करके। किसी दोस्त का, फ्रेंड का, किसी का एयरटेल का सिम हो, उससे 198 डायल करके कंपनी से बात कर लीजिएगा और बोलिएगा सर मेरा ये नंबर है, बंद हो गया है, और किस लिए बंद हुआ है, क्या रीज़न है, तो वो आपको बता देंगे। अगर क्या हो सकता है, बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि कंपनी वाले वहाँ से चालू भी कर देते हैं। तो अगर आपका रिचार्ज होते हुए भी अगर आपका सिम कार्ड बंद हो गया है तो कुछ इस तरीके से इस उपायों का आप यूज करके उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अगर आपका दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपका जो भी सिम कार्ड है उसमें रिचार्ज उसमें नहीं था, इस कारण से आपका जो भी सिम कार्ड है वो बंद हो गया है, ठीक है। अगर आपके सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं था, इस कारण से आपका सिम कार्ड बंद हो गया है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। दरअसल आप जानते हैं इसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो 90 डेज़ के अंतर्गत कंपनी का रूल है कि अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, कोई SMS, कोई कॉल, कोई ये चीज़ें नहीं होती है, तो वो क्या करती है, कंपनी आपका सिम कार्ड बंद कर देती है। तो सिंपल सा इसके अंतर्गत यही फंडा है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है तो कंपनी के पास फुल ये पावर है कि वो आपका सिम कार्ड बंद कर सकती है। अगर आप एक्टिविटी कोई नहीं करते हैं, ज़्यादातर रिचार्ज ख़त्म होता है 5-6 दिन के बाद ही क्या कर देती है कंपनी, SMS, कॉल कोई भी
नहीं आने देती है एयरटेल वाली, ठीक है। तो इस कारण से आपका जो भी सिम कार्ड है बंद हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इजी मेथड आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले क्या करिए, आप कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए। कस्टमर केयर को आप बोलिएगा सर मेरा ये नंबर है और इसमें मैंने रिचार्ज नहीं किया था, इस कारण से मेरा जो भी सिम कार्ड है वो बंद हो गया है, ठीक है। तो वो अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप इसमें रिचार्ज करिए। तो आप जब वो बोलें कि भाई आप इसमें रिचार्ज करिए, चालू हो जाएगा, तो आप रिचार्ज कर दीजिएगा। तो रिचार्ज कर देंगे तो आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक हुआ भी है, मैंने भी ऐसा ट्राई करके देखा है। मैं भी एयरटेल काफ़ी टाइम से भी यूज कर रहा था, तो ऐसा हुआ है। अगर आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, इस कारण से बंद हुआ है, तो एक बार आप ज़रूर बात करिएगा। बात करने के बाद आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा, 100% है। अगर फिर भी नहीं चालू होता है, आपके नाम पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं विदिन 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर ही उसको आप करवाइएगा, नहीं तो दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र होने का ज़्यादा चांस होता है, तो आपको सिम कार्ड लेने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये दूसरा केसेस के अंतर्गत हमने बात कर लिया कैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो पहला ट्राई करिए कस्टमर केयर को बात करके, दूसरा आप रीएक्टिवेट करवाने का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले में ही आपका काम हो जाएगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, ठीक है। अब थर्ड सर्कमस्टांसेस की बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिम कार्ड डैमेज हो गया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निकालते समय टूट जाता है, या फिर फ़ोन कहीं पे गाड़ी के नीचे आ गया, ठीक है, या फिर किसी और प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो गए, फ़ोन मतलब चोरी हो गया है। तो इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे अपना जो भी सिम कार्ड है वो मिलेगा, जो कि आपका बंद हो गया है एयरटेल का। तो इसमें सिंपल सी बात यही है कि अगर आपकी आईडी पे है तो सिंपल सा आपको स्टोर पर जाना होगा। स्टोर पर आजकल तो काफ़ी जगह स्टोर है भी नहीं, जैसे हमारे एरिया में भी स्टोर इतना एयरटेल का है नहीं, नॉर्मल मेन सिटी में है। तो आपके एरिया में जो भी एयरटेल का सिम कार्ड ओपन करते हैं उनके पास आप जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरा ये नंबर है, ये मेरी आईडी है और ये नंबर मेरा बंद हो गया है, ठीक है। आप बोल दीजिए बंद हो गया, फिर टूट गया, इसको फिर से चालू कर दीजिए, तो वो आपका फिर से चालू कर देंगे। और इन सब का रीएक्टिवेशन का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको 50 रुपये देना होता है, काफ़ी जगह 100 रुपये भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो 50 से 100 रुपये आपका चार्ज उसको आपको देना पड़ेगा, तो आपका जो भी सिम कार्ड है वो चालू हो जाएगा अगर डैमेज हुआ है या फिर जो भी मैंने कंडीशन बताई उन सब चीज़ों के अंतर्गत आती है। तो चलिए फोर्थ सर्कमस्टांसेस की बात कर लेते हैं, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ केस के अंतर्गत ये है कि मान लीजिए कि आपका वो सिम कार्ड किसी और के नाम पे चला गया है, आपका एयरटेल का कोई सिम कार्ड था वो किसी अन्य पर्सन के नाम पे चला गया है, ठीक है, जिसको आप जानते तक नहीं हैं, या फिर आप जानते हैं या फिर दोस्त यार है, ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन है। तो आप उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मतलब एयरटेल का सिम कार्ड विदेश में लेके गए थे, ट्रेवल के पर्पज़ से लेके गए थे, क्योंकि ये 180 देश में चलता है एयरटेल का सिम कार्ड। 180 देश में क्या करता है, बेहतर एक्टिविटी नेटवर्क ऐसा ये प्रोवाइड करने का दावा करता है। तो एयरटेल का इंटरनेशनल मामलों में बेस्ट है सिम कार्ड। तो अगर आप लेके गए थे, वहाँ पर आपका सिम कार्ड बंद हो गया है, तो उसको आप कैसे चालू करना है, तो इन सब चीज़ को लेकर के अगर आपका इंटरनेशनल में जो कि मैंने बताया अगर वहाँ पे बंद हो गया है, तो आई बटन में ये वीडियो है मेरी, देख लीजिएगा। और प्रॉपर उसमें सब कुछ मैंने बता के रखा है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, दूसरे देश में, वहाँ पर भी आप वहाँ पर आपका जो भी सिम कार्ड बंद हो गया है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर किसी अन्य पर्सन के नाम पे आपका एयरटेल का सिम कार्ड चला गया है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको पोर्टिंग रूल होता है, एक मैंने बताया है इस वीडियो के अंतर्गत में, आप देख लीजिएगा। तो इसमें पोर्टिंग रूल के अंतर्गत में आपको क्या करना होगा, अपने जो भी सिम कार्ड का जो भी मतलब एक कोड होता है वो आपको ट्रांसफ़र करवाना होता है, उसके बाद में वो आपके नाम पे आएगा। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, 3 मंथ लग जाता है ये प्रोसेस करने में, लेकिन ये 100% वर्क करता है। ये मैंने करके भी देखा है, काफ़ी लोग ने किया भी है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरनेशनल से संबंधित मामला है, वहाँ पे बंद हो गया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका किसी अन्य पर्सन के नाम पे वो नंबर ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप उसको कैसे करेंगे मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बता के रखा है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। और 100% वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, कोई फेक तरीका है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से एयरटेल का सिम कार्ड अगर आपका बंद हो गया है, इन केसेस के अंतर्गत आ रहा है, इन सिचुएशन के अंतर्गत आ रहा है, तो इन जो भी मैंने आपको बताया फॉलोइंग तरीके वो आप ट्राई कर सकते हैं और आपका सिम कार्ड 100% चालू हो जाएगा। और काफ़ी मैंने सिम कार्ड चालू भी कराए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है,
जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप हमको आकर के मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं 100% सोल्यूशन देने का, अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।